नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि प्री बीएसटीसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है सादृश्यता। और सादृश्यता को इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, ये जो क्लास है अपनी क्लास नंबर 2 है। इसमें भी जैसे उसमें देखा था अपन ने वर्गीकरण में, इसमें भी 4 टाइप के सवाल आएंगे। शब्दों पर आधारित, अक्षर पर आधारित, ठीक है, संख्या पर आधारित, और चौथा किस पर आधारित रहता है हमेशा? आकृति पर आधारित। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां पर अपने को 4 शब्द, अंक, अक्षर या फिर आकृति दे रहे थे, उसमें से 3 तो एक जैसी थी और एक भिन्न थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सादृश्यता का मतलब होता है समानता है, सह संबंध है। सादृश्यता का जो मतलब है वो क्या है? समानता हो सकती है, सह संबंध हो सकता है। सह संबंध का मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, फिर तीसरा है समतामूलक, यानी कि एक जैसा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सवाल जो देंगे वो इस तरीके से देंगे, यानी कि पहली और दूसरी आकृति के बीच में जो संबंध होगा, इसके बीच में जो संबंध होगा वो का वही संबंध किसमें होगा? तीसरी और चौथी आकृति में होगा। ठीक है, इसमें से पहली और दूसरी देंगे आपको, तीसरी भी देंगे, और चौथी अपने को 4 जो आंसर होंगे, आंसर के अंदर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में से अपने को एक टिक लगाना है। ठीक है, वो चौथे के स्थान पर आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे खाली संख्या दे देंगे। अब देखते हैं इसमें उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण लेते हैं। जब तक अपन एग्जाम्पल लेंगे नहीं तब तक अपने को ये सॉल्व करना नहीं आएगा। तो फर्स्ट उदाहरण है अपना, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें दे रखा है बर्फ अनुपात पानी समानुपात ठोस, और यहाँ पे खाली स्थान दे रखा या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द्रव, दूसरा तत्व, तीसरा पदार्थ, और डी यानी कि यौगिक। ठीक है, और चारों में से अपने को आंसर बताना है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, बर्फ और पानी के बीच में क्या रिलेशन है? यानी कि बर्फ ही पिघल कर क्या बनता है? पानी। तो ठोस जो आकृति होती है उसको पिघलाएंगे अगर, तो किस में चेंज होगा? द्रव में, तत्वों में, पदार्थ में या फिर यौगिक में। तो वो जो चेंज होता है, अगर साइंस जिसने पढ़ी है, तो किस में चेंज होगा? द्रव में। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, जिस प्रकार आंख का संबंध, किसका संबंध? इबारत के रूप में लिखा हुआ है, मैं इस टाइप से लिख देता हूँ। आंख का संबंध है निकट दृष्टि से। ये एक दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। इसी तरीके से दांत का जो संबंध है वो किससे, यानी कि दांत की जो बीमारी होती है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रेकोमा, दूसरा दे रखा है मोतियाबिंद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पायरिया, और डी दे रखा है दूर दृष्टि। रिलेशन आंख और निकट दृष्टि दोष। इसी तरीके से दांत की जो बीमारी है उसके बारे में बताना। तो ट्रेकोमा जो होता है वो आंख की बीमारी है, मोतियाबिंद भी आंख की बीमारी है, दूरदृष्टि, निकट और दूरदृष्टि दोनों क्या है? आंख की बीमारी है। लेकिन ये जो पायरिया होता है वो किसकी बीमारी है? दांत की। यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि सह संबंध अपने को स्थापित करना है इसमें। ठीक है, तीसरा जो है सवाल है, तीसरा उसमें दे रखा है ए बी सी और डी, समानुपात है डी सी बी और ए।
ठीक है, PQRS और यहाँ पे अपने को खाली स्थान दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे, वैसे देख के समझ में आ रहा होगा क्या कौन सा आंसर आ जाएगा। RSPQ, बी हो गया SRPQ, सी हो गया QPRS और डी हो गया SRQP। इन दोनों को देखना है सबसे पहले, तो ही अपन उसका आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है DCDA, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, ए इधर, बी इधर, सी इधर और डी इधर। तो यहाँ पे PQRS है तो इसका उल्टा हो जाएगा SRQP। कहाँ दिख रहा है SRQP? तो इसमें दिख रहा है, इसका मतलब अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। फिर नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। पौधा और बीज का संबंध, और अगला जो दे रखा है ये रिक्त स्थान छोड़ दिया है, और कली का संबंध। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे अपने को 4। फर्स्ट है पत्ता, बी जो है टहनी, सी जो है फूल और डी जो है फल। ठीक है, देख के ही पता चल रहा होगा कि पौधा जो होता है उसका संबंध किससे होता है, बीज से, यानी कि बीज से ही क्या बनता है, पौधा। कली से ही क्या बन जाएगा, फूल, यानी कि कलियां मिलके क्या बनेगा, फूल बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फूल हो जाएगा। ना तो फल बनेगा, ना टहनी बनेगी, ना पत्ता बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर अपना कौन सा रहेगा, सी रहेगा। इसी तरीके से 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं इसमें। 8, 56, समानुपात 9, खाली स्थान। ए दे रखा है 10, बी दे रखा है 63, सी दे रखा है 7 और डी दे रखा है 9। 8 से बना है 56। ऐसा क्या किया इसमें कि 56 बन गया, वर्ग तो है नहीं, घन तो है नहीं। तो 8 का गुणा 7 से अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 का गुणा किससे हो जाएगा, 7 से, तो कितना हो जाएगा, 63। तो राइट आंसर हो गया अपना 63। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, अगला और उदाहरण लेते हैं, यानी कि अक्षर वाला है। PAL समानुपात LAP, सॉरी अनुपात, और ये समानुपात। PAN दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा दिख रहा है, वैसे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। PAL LAP उल्टा कर दिया, LAP, PAN है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, NAP। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमेशा क्या, NAP। ठीक है, फिर अगला है 1:1 समानुपात 25। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे अपने को। ए ऑप्शन दे रखा है 240, बी ऑप्शन दे रखा है 625, सी ऑप्शन दे रखा है 26 और डी ऑप्शन दे रखा है 125। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 का 1 दे रखा है तो 25 का कितना होगा, 25 ही होगा, यही होगा ना, और 25 ऑप्शन में ही नहीं अपने पास, तो फिर आंसर कैसे होगा। और बहुत सारे कहेंगे कि ये तो सवाल ही गलत है। सवाल गलत नहीं है, सवाल तो सही है। 1 का 1 है, यानी कि 1 का अगर वर्ग करोगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 1 का गुणा 1 से तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए 25 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 का गुणा 25 से, और 25 का गुणा 25 से करोगे कितना आ जाएगा, 625। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। एक दे रखा है गाय का संबंध है बछड़े से।
तो शेरनी का संबंध किससे होगा? तो शेरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, बता देता हूँ मैं। शेर, शेरू, पिल्ला और शावक। तो शेरनी का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं शावक। ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। बिल्ली, इसके अनुपात में दे रखा है म्याऊ। इसी तरीके से घोड़ा, उसका क्या होगा? तो घोड़ा जो आवाज निकालता है उसको क्या कहते हैं? जैसे बिल्ली आवाज निकालती है उसको कहते हैं म्याऊ, तो घोड़ा आवाज अगर निकालता है उसको कहते हैं हिन हिनाना। क्या कहते हैं उसको? हिन हिनाना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिन हिनाना। कुछ अपने को पता होनी चाहिए सारी चीजें। फिर इसी तरीके से एक इस टाइप के सवाल होंगे। यहाँ दे रखा है फूल का संबंध माला से, आगे कुछ नहीं दे रखा है, और ऑप्शन दे दिए अपने को छाता का, वर्षा से यानी कि बारिश से। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेकंड का, घंटा से। और सी दे रखा है फूल का, वृक्ष से। और डी दे रखा है ईंट का, घर से। ठीक है, फूलों से ही मिलकर क्या बनता है? माला। छाता से मिलकर वर्षा बनती है क्या? नहीं। सेकंड से बन के घंटा बनता है क्या? नहीं। फूल से बन के वृक्ष बनता है क्या? नहीं। ईंट से घर बनता है क्या? यस। तो अपना राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। फिर आते हैं इसमें अगले सवाल की ओर। जैसे इसमें दे रखा है गैराज, मोटर कार, और उसी का सेम अपने को 4 ऑप्शन दे रखे। सड़क का, बस से। बी दे रखा है पलंग का, मरीज से। तीसरा दे रखा है अस्तबल का, घोड़े से। और एक दे रखा है चारागाह का, गाय से। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे गैराज के अंदर मोटर कार रखी होती है, ठीक है, उसी तरीके से के बस जो है वो सड़क के अंदर थोड़ी रखते हैं, नहीं रखते हैं। मरीज जो है वो पलंग पर ही थोड़ी रखते हैं, अस्पताल में रखते हैं। घोड़ा जो है वो अस्तबल में रखते हैं। यस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। गाय को चारागाह के अंदर चराते हैं, चारागाह के अंदर तो क्या रखा जाता है? चारा रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट है वो कौन से वाले लेते हैं अपन? आकृति वाले सवाल ले लेते हैं। आकृति वाले में अपने को प्रश्न के अंदर 4 आकृति दे रखी है। समानुपात करके दे रखा है। चौथी जो आकृति वो खाली दे रखी, यानी कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? और ऑप्शन में अपने को दे रखा है 4 आकृति, यानी कि आंसर दे रखा है फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड जो है वो ऐसे, और फोर्थ जो है वो ऐसे। तो ध्यान से अगर देखोगे तो इसके जितने भी शीर्ष है उनको अगर मिला दो तो कौन सी आकृति बन रही है? ये वाली। इसके अगर शीर्षों को मिला दो तो कौन सी आकृति बनेगी? ऐसी। और ऐसी आकृति कौन सी है? ये वाली। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक और आकृति वाला देख लेते हैं। इसमें इधर मुंह है, तो इसका जो मुंह है वो किधर है? ऊपर की ओर, मतलब साइड की ओर। इस पर इसका मुंह थोड़ा सा इसको घुमा के ऐसे कर दिया और इसको घुमा के ऐसे कर दोगे तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, इस तरीके से देखना है इसमें। एक सवाल और लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा सेम
लग रहा है। इसमें पूरा 90 डिग्री ऐसे था, जस्ट नीचे आ गया, ठीक है, यानी कि इसको उठा के ऐसे ले लिए, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उधर जो तीर का निशान है वो कैसे है, तिरछा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें से या फिर इसमें से, तो इसमें ऊपर की ओर था नीचे की ओर, इसका मतलब ऊपर की ओर वाला तो है ही नहीं, दो तो कैंसिल हो गए, ठीक है। दूसरा और चौथा, तो दूसरे और चौथे में इसमें जो है, जैसे ही इसको नीचे ले जाओगे तो ये किधर आएगा, इस साइड आएगा, इसका मतलब कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आकृतियों वालों को ऐसे सॉल्व करना है, इसमें मतलब एक को खाली स्थान के रूप में दिया जाएगा, उसी को अपने को इन चारों ऑप्शन में से एक टिक करना है, ठीक है। आगे समझ में, इस क्लास को भी आज अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।